नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में स्थित विश्व विख्यात खाटू श्याम बाबा का तिलक और सेवा पूजा के चलते सोमवार रात 9:30 बजे से मंदिर में दर्शन बंद हैं, जो कि आज शाम 5 बजे से शुरू होंगे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के अनुसार आज बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक की जा रही है। ऐसे में मंदिर में दर्शन 6 जनवरी की रात 9:30 बजे से बंद कर दिए गए थे, जो कि आज शाम 5 बजे शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि हर अमावस्या के बाद और विशेष पर्वों पर बाबा का तिलक और सेवा पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिर को कई घंटे तक बंद रखा जाता है। चंदन से बाबा का तिलक होता है। खाटू श्याम मंदिर में सालाना करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। हाल ही में 1 जनवरी से लेकर आज तक यहां करीब 30 तक लोग दर्शन कर चुके हैं। वार्षिक लक्खी मेले के दौरान ही यहां 45 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जयपुर में नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल करा रही गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार 14 आरोपियों में कंप्यूटर लैब संचालक अभ्यर्थी भी शामिल हैं। आरोपी ऑनलाइन एग्जाम में ऐप की मदद से पेपर सॉल्व करवा रहे थे। गैंग के पास से पुलिस ने एडमिट कार्ड, साइन किए हुए खाली चेक, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की। कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि नकल की सूचना के बाद वैदिक कॉलेज मानसरोवर, आईटी इंफ्रा कुक्कस, हेरिटेज वायुना स्कूल खातीपुरा, जेएनएम नर्सिंग कॉलेज कालवाड़ रोड, लॉरेंस स्कूल मानसरोवर, टैगोर भारती स्कूल मानसरोवर के सेंटर्स पर रेड डाली गई। सबसे पहले 2 युवक 27 वर्षीय नितेश कुमार और 25 वर्षीय सुमित सिंह को पकड़ा। इसके पूछताछ के बाद शास्त्री नगर के एसजीएम कॉलेज में कंप्यूटर लैब में इनके 3 साथियों को पकड़ा। इनके पूछताछ के बाद और साथियों को पकड़ लिया। भीलवाड़ा जिले में नाबालिग बालिका से रेप करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों को 71 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि शाहपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने 16 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दी कि वह अपनी मां के साथ एक धार्मिक आयोजन में गई थी। वहां पर रिश्तेदार के साथ शौच करने गई थी। इस दौरान वहां 2 लड़के पहुंचे और उसे उठाकर झाड़ियों में ले गए, जहां दोनों ने मिलकर बारी बारी से रेप किया और जब बीच बचाव में रिश्तेदार आए तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान में अगले 3 दिन सर्द हवा का असर रहेगा। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में उत्तरी हवा के असर से शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इन संभाग के जिलों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आज प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उधर सर्दी के कारण करीब 20 जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर कलेक्टरों को 11 जनवरी तक छुट्टी करने के लिए अधिकृत किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 11 जनवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई है। बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। 8 से 10 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी कोल्ड वेव का हल्का प्रभाव रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बांसवाड़ा संभाग को खत्म करने के विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे। विधानसभा में भी हम मुद्दा उठाएंगे। ये पर्ची से चलने वाली सरकार है जिनका खुद का विवेक नहीं है। चाहे कितना ही लंबा आंदोलन चले, हम बांसवाड़ा को संभाग का अधिकार दिलाकर रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार आई है जिसने पिछली सरकार का दिया तोहफा जनता से छीन लिया। डोटासरा और जूली सोमवार को बांसवाड़ा को संभाग खत्म करने के खिलाफ हुई कांग्रेस की आक्रोश सभा को संबोधित कर रहे थे। डोटासरा ने कहा, राजस्थान सरकार ने जिले और संभाग खत्म कर दिए। आपके काका जी का राज है क्या? आप तो ट्रस्टी हो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अब इनको सबक सिखाना है। जब तक बांसवाड़ा को दोबारा संभाग नहीं बनाया जाएगा तब तक भाजपा के लोगों को गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है।
हाईकोर्ट ने कहा कि हर हाल में 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। दरअसल ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि हमने 18 नवंबर को यथास्थिति के आदेश दिए थे, उस आदेश के बाद भी ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग में भेजने के आदेश कैसे जारी कर दिए? ये अदालत की अवमानना है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। करीब 800 ट्रेनी एसआई हैं, उनमें से कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन सभी को ट्रेनिंग से कैसे रोका जा सकता है? सरकार ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सांवलिया जी में दूसरे राउंड की गिनती की गई। दूसरे राउंड की गिनती के बाद कुल 7,76,69,000 रुपए प्राप्त हुए। 29 दिसंबर को दान पात्र खोला गया था। उस दिन 3 करोड़ रुपयों की गिनती भी हुई थी, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ने के कारण काउंटिंग को रोक दिया गया था। ईयर एंड और न्यू ईयर पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए काउंटिंग दोबारा सोमवार से शुरू हुई थी। अगली काउंटिंग आज की जा रही है। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी मंदिर में राजभोग आरती के बाद दान पात्र से निकली राशि की गिनती शुरू की गई। शाम तक लगभग 4,76,69,000 रुपयों की काउंटिंग हुई। पहले राउंड में 3 करोड़ रुपए की काउंटिंग हुई थी। अब तक कुल 7,76,69,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। आज भी काउंटिंग जारी है। दान पात्र के अलावा मनी ऑर्डर, ऑनलाइन जमा राशि का भी हिसाब होगा और सोने चांदी का तोल भी किया जाएगा। बाड़मेर जिले में बाइक पर दोस्त के साथ अपना जन्मदिन मनाने शहर आ रहे युवक की हादसे में मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उनके बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। लोगों ने दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे का जोधपुर हॉस्पिटल में इलाज जारी है। घटना ग्रामीण थाना इलाके के गडरा रोड राबरियों की ढाणी के स्कूल के पास की है। पुलिस के अनुसार जसाई गांव निवासी खीमाराम ने रिपोर्ट दी कि उसका बेटा वीराराम और पवन कुमार बाइक पर शहर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान राबरियों की ढाणी स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान वीराराम की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही जिले में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद गुस्साए लोग सुबह से अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। 3 बाइक पर सवार होकर आए 5 बदमाशों ने युवक के साथ पहले मारपीट की और उसके बाद उसका अपहरण कर ले गए। रास्ते में बदमाश युवक का शव फेंक कर फरार हो गए। युवक की हत्या के बाद गुस्साए परिजन और समाज के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया। लोग विधायक को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। मामला शिवगंज के खाड़ियावास मोहल्ले का है। शिवगंज डीएसपी पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि 19 वर्षीय शेखर कल्लावंत और आरोपी भवेश प्रजापत में कोई विवाद था। इसी विवाद के चलते शेखर की हत्या की गई है। शिवगंज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। जयपुर में अजमेर रोड स्थित होटल अमर पैलेस में अनन्या सोच एनजीओ की ओर से बच्चों के फैशन इवेंट हेरिटेज किड्स फैशन शो सीजन 2 का आयोजन किया गया। इसमें 30 से अधिक किड्स मॉडल्स ने मौज मस्ती के साथ रैंप वॉक कर डिजाइनर कलेक्शन शोकेस किया। इस दौरान डांसिंग, सिंगिंग सहित अन्य कई गतिविधियां भी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत आयोजक अर्चना बैराठी, लतिका तंवर, बसंत बैराठी, चाइल्ड एक्टर अरविक बैराठी, विपिन बैराठी और अविनाश ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजक अर्चना बैराठी ने बताया, इस फैशन शो में 2 से 15 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस फैशन शो के जरिए ऐसे बच्चों को मौका दिया जा रहा है जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। बच्चों ने अपनी मां के साथ जोड़ी बनाकर वॉक की, जिसके द्वारा उन्होंने देश की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाया। दौसा एसपी रंजिता शर्मा ने बताया कि 297 पुलिस कर्मियों की 54 टीमों ने अलग अलग 167 जगहों पर एक साथ एक ही समय पर दबिश देकर कार्रवाई करते हुए 56 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की पुलिस द्वारा पिछले लंबे समय से तलाश की जा रही थी। ऐसे में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। एसपी ने बताया कि बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस टीमों द्वारा उनके ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। टीमों द्वारा एक साथ एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर दबिश देने की कार्रवाई से बदमाशों में खलबली मच गई, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया।
आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।